कभी ध्यान दिया है, जिंदगी में जो सबसे ज्यादा दुखी हैं वो ज्यादातर लोग अपनी जुबान से दुखी हैं। जो बोल देते हैं वो बाद में पछताते हैं। जो चुप रहते हैं वो सुकून पाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि जवाब देना जरूरी है, अपने आप को सही साबित करना जरूरी है। पर असली समझदार वही है जो जानते हुए भी चुप रहता है, क्योंकि उसे पता है जवाब देने से शांति नहीं मिलती, चुप रहने से सुकून मिलता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो अगर तुमने सच में समझ ली तो तुम्हारी जिंदगी में ना गुस्सा रहेगा, ना टेंशन, सिर्फ सुकून और खुशी। और वो है, खुश रहना है तो चुप रहना सीखो। हम सबको बचपन से सिखाया गया कि बोलो, अपने हक के लिए आवाज उठाओ, किसी से डरो मत। पर किसी ने यह नहीं सिखाया कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। बहुत बार हम गलत जगह गलत वक्त पर बोल देते हैं, जैसे जब सामने वाला गुस्से में होता है, जब माहौल तनाव भरा होता है, जब दिल में दर्द भरा होता है। ऐसे वक्त पर बोले गए शब्द जहर बन जाते हैं। तुमने देखा होगा, कोई छोटी सी बात, किसी झगड़े में, रिश्ते में, दोस्ती में, सिर्फ एक शब्द के कारण सब कुछ तोड़ देती है। और फिर हम कहते हैं, काश उस वक्त मैं चुप रहता। यही तो बुद्धिमानी है, सही वक्त पर चुप रहना। कई लोग कहते हैं, भाई मैं चुप क्यों रहूं, मैं गलत नहीं हूं। सवाल ये नहीं कि तुम गलत हो या सही, सवाल ये है कि क्या बोलने से कुछ बदलेगा। अगर तुम्हारी बात से किसी को समझ नहीं आना, अगर सामने वाला सुनने को तैयार ही नहीं, तो तुम्हारा बोलना अपनी ऊर्जा बर्बाद करना है। चुप रहना मतलब डरना नहीं होता। चुप रहना मतलब है तुम्हें पता है कब अपनी शांति बचानी है। भगवान बुद्ध ने कहा था, शांति भीतर से आती है, उसे बाहर मत ढूंढो। जब तुम हर जगह बोलकर, बहस करके समझाने की कोशिश करते हो, तब तुम अपनी भीतरी शांति को तोड़ते हो। और जब तुम चुप रहते हो तब तुम्हारा मन शांत रहता है। वो शांत मन ही तुम्हें सच्ची खुशी देता है। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, कुछ तुम्हारी निंदा करेंगे। पर याद रखना, हर जवाब जरूरी नहीं होता। कभी कभी जवाब देना अपने स्तर को गिराना होता है। कभी किसी ने कहा था, अगर तुम हर कुत्ते पर पत्थर फेंकोगे जो तुम पर भौंकता है, तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। तुम्हें अपनी मंजिल पर ध्यान देना है, ना कि हर उस इंसान पर जो तुम्हें भड़काना चाहता है। चुप रहना ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब है। जब तुम चुप रहना सीख लेते हो, तो तुम्हारा मन बाहरी दुनिया से हटकर अंदर की दुनिया में जाने लगता है। और वहीं से शुरू होती है असली ग्रोथ। तुम सोचो, जब हम गुस्से में होते हैं, मन बेचैन होता है, तो हमारे विचार बिखर जाते हैं। पर जब हम शांत रहते हैं, तो हमारा ध्यान अपने लक्ष्यों पर केंद्रित हो जाता है। महान लोग, बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, ओशो या फिर महात्मा गांधी, सबने एक बात पर जोर दिया है, साइलेंस इज द रियल पावर। जो व्यक्ति चुप रहना जानता है, वो अपनी ऊर्जा बचाता है, समय बचाता है और शांति कमाता है। अब सवाल है, चुप रहना कैसे सीखे? एक, पहला तरीका, सांस पर ध्यान दो। जब भी किसी से बहस होने लगे या गुस्सा आने लगे, कुछ मत बोलो, बस 3 गहरी सांस लो। तुम्हारा गुस्सा आधा वहीं खत्म हो जाएगा। 2, दूसरा तरीका, खुद से पूछो, जरूरत है क्या? हर बार बोलने से पहले सोचो, क्या जो मैं कहने जा रहा हूं वो जरूरी है? अगर नहीं तो चुप रहो। याद रखो, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। 3, तीसरा तरीका, ध्यान, मेडिटेशन। रोज 10 मिनट खुद के साथ बैठो, बिना कुछ बोले। ये तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा। 4, चौथा तरीका, छोड़ना सीखो। हर बात पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजें छोड़ दो, क्योंकि वक्त खुद जवाब दे देगा। हाँ, जब तुम चुप रहना शुरू करोगे, तो लोग कहेंगे, पुन, तू बदल गया है, अब तो कुछ बोलता ही नहीं, घमंडी हो गया है। पर तुम मुस्कुरा देना, क्योंकि उन्हें नहीं पता, तुम अब बोलना नहीं, समझना सीख गए हो। तुम्हारा चुप रहना तुम्हारा आत्मिक विकास है। तुम्हारा चुप रहना तुम्हारे अंदर की शक्ति का संकेत है। और जो इंसान खुद पर काबू पा लेता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। तो अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो, अगर मन को शांत रखना चाहते हो, अगर रिश्तों में सुकून लाना चाहते हो, तो बस एक बात याद रखना, खुश रहना है तो चुप रहना सीखो। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, और यही मौन तुम्हें वो सुकून देगा जो कोई शब्द नहीं दे सकता।
अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई हों, अगर तुम्हें लगा हो कि अब वक्त है थोड़ा कम बोलने और ज्यादा समझने का, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो मैं चुप रहना सीखूंगा। और ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि याद रखना, जब शब्द रुकते हैं तब शांति बोलती है।